पूजा विद्यालय में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आगे 7 पाठ के बारे में हमें आगे चर्चा कर ली। वह 8वां पाठ है राजा का हिस्सा। उसमें राजा का हिस्सा यानी कि राजा का क्या भाग है, राजा का क्या क्या फाड़ो है, उसकी बात की गई है। आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है। आदर्श राजा क्या करता है? प्रजावत्सल राजा का वर्णन किया है। वह अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है। वह स्वयं राज्य में घूमता है और लोगों से मिलता है। वह स्वयं राज्य में घूमता है, इधर उधर सब लोगों को मिलता है और प्रजा के दुख के दूर करने के लिए वह सदा तैयार हो जाता है। प्रजा का दुख दूर करना, प्रजा की कठिनाई हमेशा दूर करने के लिए उसके लिए वह मदद करते हैं, तत्पर रहते हैं। प्रजा को दुख दूर करने के लिए सदा तैयार है। राजा भोज ऐसे ही आदर्श राजा थे। इस पाठ में उसके प्रजा प्रेम के एक प्रसंग का वर्णन बहुत अच्छी तरह दिया गया है। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। राजा भोज प्रजा प्रति बहुत प्रेमी थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे। वह राज्य में घूम घूम कर इधर उधर घूमता और प्रजा की जो कठिनाई, प्रजा में जो तकलीफ थी, जो दिक्कत थी, वह देखा करता था और उन्हें यथासंभव दूर किया करता था और उसको वह दूर किया करता था। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ में बैठकर वह भ्रमण कर रहा था, वह राज्य में घूम रहा था। वे राजधानी से बहुत दूर निकल रहा था। वह राजधानी से बहुत दूर निकल रहा था। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोता रहा था। उसने यह देखा तो एक खेत था, उसमें किसान यानी कि खेडूत वह हल में जोता रहा था। मगर उसके हल में एक बैल है और दूसरे बैल के स्नान पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी। एक बैल था, उसमें एक ही बैल यानी कि बड़द था और दूसरे बैल के स्नान उसकी स्त्री खींच रही। उसकी स्त्री इस चित्र में भी दिखाया है। वह स्त्री हल के साथ जोती हुई, एक बैल था और दूसरी स्त्री हल में जोता जाता है। हल में उसको बड़द के साथ उसको हल में हल खींच रही है। ऐसा दृश्य दिखाई दे। वह दृश्य राजा भोज ने देखा तो उसको बहुत दुख हुआ कि ऐसा स्त्री पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं। उसने कहा कि मेरा एक बैल मर गया है, एक ही बैल है और मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। अगर मैं खेल में न जीता जाऊँ तो मैं खाऊंगी क्या? वह स्त्री कहती है कि एक बैल है, दूसरा बैल मर गया है और मैं इस बैल के साथ न जोती जाऊँ और न खींच रहूँ तो काम कैसे हुए? इसीलिए मैं उसमें जुटा गया है। कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। ऐसा कहकर वह फिर से अपना कार्य करने शुरू कर दिया। उसे क्या पता था उससे बात करने वाली कौन है। उसको यह मालूम नहीं था कि उसके पास बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो खरा। राजा ने कहा, अरे भाई थोड़ी बार ठहरो तो खरा, मेरी बात सुनो तो खरा। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। तुम्हें जो कहना है वह मेरे साथ चलते चलते कहो। मेरा काम में कोई रोकते हो? किसान ने कहा, तुम्हें जो बात करनी है मेरे साथ चलते चलते कहो। मेरा काम में कोई रोको नहीं, मेरा काम में कोई डिस्टर्ब नहीं करो। किसान ने ऐसा राजा को कहा। मेरा काम चालू ही रहे, तुम हमारे साथ चलो और बाद में तुम्हारी जो बात करनी है वह बात करो। राजा भोज उसके साथ चलने लगा। राजा भोज वह
बेल में जोती हुई स्त्री थी और उसके बड़द था, उसके पास वह काम कर रहा था ना, उसके पास वह राजा भोज उसके पास वह चलने लगा अपने काम के प्रति। किसान ने लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुआ। राजा भोज ने किसान यानी कि खेडूत की लगनी, वह काम के प्रति बहुत लगन थे ना, वह देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुआ। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं करेगा। आदमी भले आदमी है, तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन इस प्रकार तुम्हारी पत्नी बेल के साथ काम जोती हुई है, काम करेगी तो थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य, घर का कार्य भी नहीं कर सकेंगी। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा बेल लाइए और बेल के साथ बेल ही जोता जाए और हर खींच रहे 2 बेल। स्त्री को बेल के साथ नहीं जोती जाए। किसान बोला, तो फिर तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। किसान ने वो राजा को कहा, तुम कुछ बात मुझे बताओ, मैं क्या करूं, मुझे मालूम नहीं है। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बेल तुम्हें देता हूँ। राजा भोज ने कहा, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं एक बेल तुम्हें देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम्हें बेल ला दो। किसान बोला। राजा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे एक बेल की जरूरत है तो मैं देती हूँ, लेकिन वह किसान क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा तो मेरा काम तो रुक जाएगा। मैं मेरा काम रुकना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हें जो बेल लाएंगे वह बेल में लेंगा। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बेल लाएगी। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी को रथ में रथ जाता है, उसके बाद तुम्हारी पत्नी को बेल वह रथ लेकर जाता है, उसके पास भेज दो, उसके साथ उसको यह जाने दो, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी स्त्री बेल लेने के लिए जाएगी तब तक मैं तुम्हारा काम में रुकावट नहीं करने दूंगी। राजा भोज ने कहा, मैं ही तुम्हारे हल के साथ जुतूंगा। किसान इस बात पर राजी हो गया। किसान ने राजा ने कहा ना कि तुम्हारी पत्नी बेल लेने के लिए जाए और मैं हल के साथ, दूसरे बड़द के साथ मैं भी उस हर को खींचने के लिए उसके पास जोतूंगा, तो वह किसान राजी वह खुश हो गया। राजा भोज हल जुते गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। राजा भोज ने हल में जुते गए, किसान की पत्नी रथ के साथ चली, उसकी पत्नी रथ के पास चली गई और रानी ने उसकी वहाँ जाकर वो रानी को सब बात थी वह बताई दी कि एक बेल हमारा मर गया है और दूसरा बेल लाने की पैसे की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए मैं बल के साथ जूतूंगी थी, लेकिन उसने मना की और उसने कहा कि मेरे घर पे ही बेल है, उसको लेके आए। रानी को बेल के साथ नहीं जूतेंगी क्योंकि वह थक जाए, घर का काम नहीं कर सके। रानी ने पूरी बात सुनकर, वह सब बात रानी ने सुन ली और सुनकर क्या कहा उन्हें, तुम्हारा बेल तो कमजोर हो गया है, तुम्हारा बरद तो कमजोर हो गया है, वह हमारे कमजोर यानी कि बहुत तंदुरुस्त नहीं होता है, ऐसा वह कमजोर हो गए, वह हमारे बेल के साथ नहीं दे सकेंगे क्योंकि वह तुम्हारा बरद बेल कमजोर है, इसीलिए हमारा बेल तो के साथ नहीं काम कर सकेंगे, इसीलिए तुम दोनों ही बेल ले जाओ। उसने कहा कि तुम 2 ही बेल, मेरे घर पे 2 बेल है ना, 2 ही बेल तुम ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बेल लेकर खेत तक पहुंची। किसान की पत्नी तो वह 2 ही बेल थे, दो ही बेल लेकर उन्हें खेत यहाँ पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान को यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। अभी दिक्कत यानी कि अभी कोई परेशानी हुई तो मेरे पास आना कहकर राजा भोज ने उसने अपना परिचय दिया तो
किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। राजा भोज ने ऐसा कहा तो किसान यानी कि खेडूत बहुत शर्मिंदा उसको वह लज्जित हुआ। शर्मिंदा होना वह लज्जित हुआ। और दोनों बेल उसने दिया और बेल के द्वारा उसने खेत में बहुत अच्छे हल खींचे। इसके द्वारा वह पाक बहुत अच्छा किसान के खेत में दिखाई दे रहा है ना, वह पाक बहुत अच्छा हुआ। उसकी बात हम आगे देखेंगे। उसने राजा से 12 क्षमा मांगी। उसने राजा को क्या कहा? उसने 12 उसकी क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। इस बार किसान ने खेत में बहुत अच्छी फसलें हुई थी। किसान के खेत में फसलें बहुत अच्छी हुई थी। आगे देखिए ना, फसलें बहुत अच्छी हुई थी। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह आश्चर्यचकित हो गया। वो उसको देखकर वह बहुत आज खुश हो गया जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। उसकी पत्नी बेल लेने के ले गई, तब उसको राजा भोज ने बेल के साथ जोता था ना, तो उसमें क्या होगा? मोती उगे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे। दूसरी जगह गेहूं उगे और उसने जिस तरह राजा भोज ने जो हल खींचा था इस जगह पर मोती उगे। तो किसान तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसको देखकर किसान बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। किसान के सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचे। वह सारे मोती उसके खेत में उत्पन्न हुए थे, वह सारे मोती इकट्ठे एक जगह पर इकट्ठे किए और उसके पास पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा भोज को सारा किस्सा कह सुनाया। उसने वह सारे मोती था वो लेकर उसके पास गया और उसने बात की, तुम्हें जिस जगह हल के पास तुम जोता हुआ था, जिस जगह हल खींचा था, इस जगह पर तो मोती हुए, तो वह मोती में तुम्हारे घर देने के लिए आया हूँ। उसकी बात किसान ने राजा भोज को कही। उसमें दिखाई दे रहा है कि राजा भोज वह मोती देने के लिए वह आया है। किसान राजा भोज को मोती दे रहा है और वो क्या बातचीत हो रही इसकी बात में बताती हूँ। राजा ने कहा, ये तुम्हारे खेत में उगे है, इनमें तुम्हारा हक है, उन्हें तुम्हारी पर अपने अधिकार रखो। ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इसीलिए उसमें तुम्हारा हक है, तुम्हें अपने इसमें अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, उसमें मेरा अधिकार नहीं है। नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम का प्रताप है, इसीलिए मैं उन्हें नहीं ले आऊँगा। उसने क्या कहा? तुम्हारा परिश्रम, तुम्हें ज़्यादा मेहनत की है, वह मेहनत का प्रताप है, इसीलिए मैं नहीं ले सकूँगा। मेरी प्रार्थना है, वह क्या कहते हैं? मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम ले। राजकोष, राज्य में जमा कर ले। राजकोष में जो हिस्सा है, पैसे हैं राजा के दुख में वह पैसों का उपयोग करना, उसे राजकोष में जमा कर ले और गरीब लोगों की भलाई, गरीब लोगों को कोई दुख हुए, पैसे की जरूरत, उसमें वह पैसे को उपयोग करना। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें मोती का स्वीकार लिया। किसान की बात वह राजा भोज ने सुनी, तो वह बात सुनकर उसने वह सब मोती थे ना चित्र में दिखाई दे रही, वह मोती राजा भोज ने स्वीकार कर लिए।